हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत। वेलकम टू कार शिक्षा अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अभी के समय में मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड सबसे ज़्यादा रिलायबल स्कूटर है। इस एथर इलेक्ट्रिक रिश्ता स्कूटर में हमें टोटल दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो आता है बेस वेरिएंट रिश्ता एस और हमारे पास टॉप वेरिएंट है रिश्ता जी वेरिएंट। अब जो इसका बेस वेरिएंट है और जो टॉप वेरिएंट है, दोनों में क्या फ़र्क आता है, चलो वो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। बेस वेरिएंट में आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, रेंज मिलती है 123 किलोमीटर की। जो चार्जिंग टाइम है वो आपको लगेगा 5 घंटे 45 मिनट का, जिसमें आपका 0 to 80% वो चार्ज हो जाएगा। अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो सिर्फ 35 से 40 मिनट में आपका स्कूटर 0 to 80% चार्ज हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाले जो एथर के ग्रिड फास्ट चार्जर है ये हमेशा 0 to 80% तक ही चार्ज करते हैं, उसके ऊपर नहीं करते। टॉप वेरिएंट में आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो वही जो सेम आपको बेस वेरिएंट में मिलता है 2.9 किलोवाट आवर वाला, और एक अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप यहाँ पे जो 3.7 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक का ऑप्शन है उसकी तरफ भी जा सकते हो। वहाँ पे आपको रेंज मिलेगी 159 किलोमीटर्स की एंड जो चार्जिंग टाइम है वो यहाँ पे और भी कम रहेगा। 4.5 घंटे में स्कूटर 0 to 80% चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे कि 35 मिनट में वो जो चार्जर है एथर का ग्रिड चार्ज वो फुल चार्ज कर देता है। चार्जिंग कॉस्ट अगर आप यहाँ से करते हो स्कैन करके, आपको सिर्फ 35 रुपये पे करने हैं एंड इतने में आपका स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा एंड 159 किलोमीटर्स आप इसे राइड करने वाले हो। अब तक मार्केट में एथर की तरफ से सिर्फ एक ही स्कूटर है वो हमें देखने को मिलता था, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एंड रिलायबल स्कूटर रहा है अब तक, जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिला था। काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस स्कूटर को देखते हो तो आपको काफ़ी क्लासिक एंड जो फैमिली स्कूटर जैसे जो लुक्स है वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड ऑब्वियसली एक फैमिली स्कूटर है, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको सेगमेंट में सबसे बड़ी सीट है वो देखने को मिल जाती है। वैसे नॉर्मली स्कूटर पे दो ही लोगों को बैठाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे इस स्कूटर पे देखा जाए तो 3 लोग काफ़ी आराम से इसमें बैठ सकते हैं। 22 लीटर्स का आपको जो स्टोरेज है वो यहाँ मिलता है। तो यहाँ आप देखो, अगर जैसे कि हम इंडिया में स्कूटर किस लिए परचेज करते हैं, यहाँ पे आप आराम से सिलेंडर ले जा सकते हो। कोई गेहूं की बोरियां कट्टा हुआ तो वो भी यहाँ पे आराम से ले जाया जा सकता है। प्लस अगर हम इसका बूट ओपन करें, आप देखोगे आपको 34 लीटर का जो स्टोरेज है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको आसान शब्दों में कहूँ, 2 हेलमेट आराम से यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी अगर आपके कुछ टूल्स वगैरह हुए तो वो चीज़ें आप यहाँ पे इसमें रख सकते हो एंड जो मेड किट है वो आपको देखने को मिल जाती है। एंड एक और चीज़, यहाँ पे आपको जो एम्बिएंट लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। तो रात में मतलब ये वाली जो मतलब इन्होंने चीज़ दी है ना, ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। शायद इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी स्कूटर में। तो दोस्त, अब एक नज़र प्राइस की तरफ भी डाल लेते हैं कि क्या इसकी प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं, सब्सिडी इस पर मिलती है या नहीं। तो इसका रिश्ता एस जो बेस वेरिएंट आता है उसकी एक शोरूम प्राइस है 1,10,000। उसके बाद में जो रिश्ता जी वेरिएंट आता है जिसमें 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, छोटा और बड़ा। तो छोटा बैटरी पैक है 2.9 किलोवाट आवर का, उसमें आपको जो प्राइस है देखने को मिलेगी 1,25,000 एक शोरूम। बड़ा बैटरी पैक है उसकी प्राइस है 1,45,000 एक शोरूम एंड 10,000 रुपये की आपको इसके ऊपर जो सब्सिडी है वो देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की आपको इस स्कूटर के अंदर की देखने को मिल जाती है। 2 हमें यहाँ पे फिजिकल की इसके अंदर दी गई है एंड बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों के अंदर ही जो स्पीड है, मतलब टॉप स्पीड आपको 80 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाती है। एंड दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको 7 इंच की यहाँ पे स्क्रीन मिलती है। फ़र्क इतना है, जो टॉप वेरिएंट है जी वेरिएंट वहाँ पे हमें TFT स्क्रीन मिलती है एंड जो लोअर वेरिएंट है एस वेरिएंट वहाँ पे हमें जो डीप व्यू वाली स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है एंड वहाँ पे आपको जो जॉयस्टिक कंट्रोल है वो सब चीज़ें नहीं मिलती। बात करें अगर इस स्कूटर के लुक्स की, तो आप देखोगे एक जो फैमिली स्कूटर जैसी आपको वाइब मिलती है, सारी ज़रूरतें ये पूरी कर देता है। बूट में काफ़ी बढ़िया स्टोरेज मिल जाता है, 34 लीटर का, 22 लीटर का स्टोरेज यहाँ मिल जाता है। आराम से सिलेंडर कोई भी कट्टा वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। एंड बाकी देखो काफ़ी बढ़िया आपको ग्राउंड रेस्ट मिल जाता है। जो इसका साइड स्टैंड है वो भी आपको मेटल का देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ देखोगे आपको जैसे बाइक्स के अंदर आता है उस तरह का सा हमें ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है। ये वाला पूरा पार्ट आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ है इसकी लाइट्स, यहाँ पे हमें LED लाइट्स, यहाँ पे DRL एंड यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसमें देखो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मुझे सारे फीचर्स के प्रैक्टिकल लगे। सबके बारे में बात करूँगा, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जस्ट लाइक फ्रंट आपको रियर में भी जो 12 इंच का एलो व्हील मिलता है, ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं।
एंड आपको जो मोटर हो वो बेल्ट ड्रिवन देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और ये है इसकी कुछ रियर की प्रोफाइल, जहाँ पे आपको रियर में कुछ इस तरह की इसकी टेल लाइट नजर आती है। ये वाला हो गया आपका इंडिकेटर्स का पार्ट, ये है इसकी एलईडी टेल लाइट और एथर की बैजिंग हमें देखने को मिल जाती है। देखो अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हो तो लुक्स में क्या फ़र्क आता है। बेस वेरिएंट में आपको एक नॉर्मल सीट मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रीमियम सीट दी जाती है। यहाँ से पकड़ के आप आसानी से इसे ओपन कर सकते हो। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आपको जो रियर में बैकरेस्ट है वो मिल जाता है। बेस वेरिएंट में ये चीज़ भी मिसिंग रहती है। बाकी ओवरऑल जो सारी चीज़ें वो सेम मिलती है। यहाँ पे बस कलर ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा बढ़िया मिल जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड जो प्रोपैक आप परचेज करते हो उसमें भी ज़्यादा फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्कूटर के फीचर्स के बारे में। एंड उससे पहले एक ज़रूरी चीज़, आप सबके दिमाग में जो चीज़ चल रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, एक समय बाद में जो बैटरी लाइफ वो धीरे धीरे गिर जाती है और कल को अगर देखो बैटरी ख़राब हो गई, इसकी जो मोटर है वो ख़राब हो गई, तो वारंटी वगैरह का क्या हिसाब किताब है वो बता देता हूँ। इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी, बैटरी होगी और ये स्कूटर, इन सब पे आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। एंड साथ में आपको एक जो पोर्टेबल चार्जर है वो इस स्कूटर के साथ देखने को मिल जाता है, जिस पे आपको 3 साल की जो वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे इस स्कूटर के साथ एक चीज़ हमें दी जाती है, मतलब दी नहीं जाती, एक ऑप्शन है हमारे पास प्रो पैक का। जैसे जैसे अलग अलग वेरिएंट है वैसे वैसे उस अलग अलग प्राइस के साथ वो प्रो पैक आता है। बेस वेरिएंट में आता है करीबन 13,000 का। रिस्टा एस का जो छोटा बैटरी पैक है उसमें आता है करीबन 15,000 का। टॉप वेरिएंट में कॉस्ट करता है 20,000 का। अब इससे क्या फ़ायदा, अगर हम खरीदते हैं तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप अपने पूरे स्कूटर की लाइफ में वो चीज़ कभी भी परचेज़ कर सकते हो। अब देखो जैसे ही आप ये चीज़ करते हो, इसमें आपको अपना स्कूटर डीलरशिप पे लाना है, ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, जिससे आपके स्कूटर के अंदर काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे। एंड सबसे मेन चीज़, आपकी जो वारंटी है वो एक्सटेंड हो जाएगी। जहाँ पे आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर्स की जो वारंटी इसकी हर एक चीज़ पे मिल रही है, वो वारंटी बढ़ के हो जाएगी 5 साल और 60,000 किलोमीटर्स तक। तो इसलिए जो प्रो पैक है एक काफ़ी बढ़िया फीचर हमारे पास इसके अंदर बन जाता है। स्कूटर पे बैठने पर राइडर को कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे आने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पे पैर रखता हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है एंड जो एंगल है मतलब यहाँ पे बढ़िया आता है। अगर मैं पूरा हैंडल टर्न करूँ तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरा हैंडल टर्न करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे यू टर्न लेना होगा, और उस कंडीशन में जो मेरा पैर है, एक पैर ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, कोई भी आपको पासवर्ड वगैरह लगा के स्टार्ट नहीं करना पड़ता। सिंपल फिजिकल की मिलती है, यहाँ पे लगाया एंड ऑन किया। उसके बाद में जैसे बाकी सभी स्कूटर्स में आप करते हो, जैसे ब्रेक लगा के आपको पावर बटन को प्रेस करना होता है, तो स्कूटर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्त अब इस स्कूटर के जो सारे फीचर्स एंड कंट्रोल्स हैं उनको एक्सप्लोर करते ही क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले कंट्रोल्स बता देता हूँ। हेडलैम्प कंट्रोल, जॉयस्टिक जिसकी वजह से आप इस स्क्रीन को कंट्रोल करने वाले हो, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न, तो कुछ इस तरह का हॉर्न इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो इसका रिवर्स मोड है वो मिलता है। जैसे इसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ, अभी जैसे मैं इसे करता हूँ एक्सेलरेट, तो आप देखना, तो कुछ इस तरह से इसका जो रिवर्स मोड है वो काम करता है। दोबारा से प्रेस करूँगा तो अभी जो रिवर्स मोड है वो ऑफ हो चुका है एंड अब हम आगे की तरफ जा सकते हैं। देन आपको ये वाला बटन मिलता है। आप जैसे ही इसे यहाँ से ऐसे क्लिक करते हो, देन आपका जो स्कूटर है वो स्मार्ट इको पर आ चुका है। स्मार्ट इको पे क्या होता है, आपकी टॉप स्पीड रहेगी 50 की, और स्कूटर जितनी रेंज क्लेम करता है आपको पूरी रेंज मिलने वाली है। इसमें आपका थोड़ा सा एक्सेलरेशन पावर कम हो जाता है, रेंज आपकी पूरी बढ़ जाती है एंड जो टॉप स्पीड हो 50 तक ही जाएगा। बाकी जैसे इसे आप राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो अभी जिप मोड एक्टिवेट हो चुका है। इस मोड में ये जो स्कूटर है अपनी सारी शक्तियाँ यूज़ करेगा। ये अपनी टॉप स्पीड पे चलने वाला है, पर जो रेंज है वो थोड़ी सी कम यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली इसे फुल स्पीड पे चला रहे हो। एक्सेलरेशन पावर आपको पूरा मिलेगा, और इस स्कूटर के अंदर आपको 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो देखने को मिल जाता है, तो बेहतरीन आपको इसमें पावर मिल जाती है। बाकी ये हमारा जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें जो एक चार्जिंग स्लॉट है वो इसमें मिलता है, जो आप इस तरह के चार्जर में लगा सकते हो। बाकी आपको एक पोर्टेबल चार्जर भी मिलेगा जो आप घर पे लगा सकते हो। एक और ज़रूरी चीज़ जो शायद स्कूटर खरीदने से पहले आपको कोई बताएगा नहीं, ना तो वो चीज़ आपको डीलरशिप पे बताई जाएगी, ना ही कोई यूट्यूब पर कोई क्रिएटर बताएगा। रीज़न क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। सपोज़ आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ कर लिया, सिर्फ ये नहीं, कोई भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के टाइम पे अगर आप परचेज़ कर लेते हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी भी परचेज़ कर लेते हो इवन, तो आपको उसके साथ एक चार्जर मिलता है। आपको क्या लगता है कि वो चार्जर आप घर पे ले गए और आपने चार्ज लगाया और एक ही बार में आपकी गाड़ी स्टार्ट मतलब चार्ज होगी उससे?
नहीं होगी, आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा और करना पड़ेगा, आपको घर पर अर्थिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऐसी कोई भी झंझट नहीं है। सिंपल आप इसका पोर्टेबल चार्जर लो, जहाँ मर्जी आप प्लग के अंदर लगा के इसको चार्ज कर लो। बाकी देखो ये चीज़ ध्यान रखना, सब स्कूटर इसकी जैसे नहीं होती। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे हैं, और गाड़ियों में तो ऑलमोस्ट सबके अंदर ही है, आपको घर पर अर्थिंग करवानी पड़ती है और उसकी कॉस्ट आती है करीबन 8 से 10,000 रुपये। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। आपका जो भी डीलर है उससे ये चीज़ पहले ही कंफर्म कर लेना। बाकी स्कूटर को एक बार स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ फीचर्स है वो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको जो मैप का ऑप्शन है ऊपर की तरफ मिल जाता है, सारी चीज़ें आप इस जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल करने वाले हो। यहाँ पे हमें सारे मैप नेविगेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे बस हमें जो मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद जो मैप है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड हम हमारी जो सिलेक्टेड डेस्टिनेशन है वहाँ पे काफ़ी इजीली पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगी। अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट की तरफ, वहाँ पे ऐसी एक दिक्कत है, देखो यहाँ पे हमें जैसे मोबाइल जैसा पूरा मैप का जो लेआउट है वो देखने को मिलेगी। लेकिन बेस वेरिएंट में क्या है, वहाँ पे हमें जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है वो देखने को मिलता है, जिसमें ऐसा बताता है कि आपको 30 मीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट लेना है, आपको स्ट्रेट अभी 100 मीटर आगे चलना है। तो उसमें सिर्फ इतना अक्षर बताते हैं कि 100 मीटर आगे चलना है और आगे की तरफ एरो आता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर जैसे मोबाइल में बताते हैं वैसी सारी चीज़ें बताई जाएगी। फिर आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो इसमें शो करेगा। देन नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। आपका जैसे लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें आप इसके अंदर ही स्टोर कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, ऑटो ब्राइटनेस, एंड एक काफ़ी ज़रूरी फीचर है जो अभी इसी वेरिएंट में दिया गया है, मतलब इसका जो पुराना स्कूटर आता था उसमें वो चीज़ नहीं मिलती थी, वो है यहाँ पे आपको जो मैजिक ट्विस्ट है वो देखने को मिलता है। अब इससे असल में होता क्या है, आपका जो एक्सेलरेटर है, सपोज आप इस स्कूटर को ड्राइव कर रहे हो और एक्सेलरेटर को अगर आप ऑपोजिट साइड में अगर मूव करते हो तो ये जो ट्विस्ट, मैजिक ट्विस्ट है, ये काम करता है। ये आपकी व्हीकल की स्पीड को रिड्यूस करता है काफ़ी जल्दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फीचर है आपके ब्रेक्स को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये एकदम से ब्रेक नहीं लगाता। आपको पता है जैसे ब्रेक लगाते हैं हमारा व्हीकल एक ही बार में रुक जाता है, लेकिन ये सिर्फ आपके जो व्हीकल की स्पीड है उसको स्लो डाउन करेगा। तो इसे कहते हैं मैजिक ट्विस्ट। देन नेक्स्ट फीचर आता है कोस्टिंग रीजन। ये है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अगर कोई भी पहाड़ों में या किसी ऐसी जगह जाते हो, जैसे ये रोड है, यहाँ पे नीचे की तरफ भी स्लोप है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेटर नहीं देते हो, बाइक को उसी के एक मोशन के अंदर आने देते हो, ऐसे वो यहाँ से क्रोल डाउन होती है। तो ऐसे में आपका जो व्हीकल है वो वापस चार्ज होगा, उसके व्हील से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी वहाँ पे आपका जो व्हीकल है वो वापस चार्ज होगा। तो इसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। देन आता है ऑटो होल्ड। आप जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे आपके स्कूटर का जो ऑटो होल्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देखो मैनुअली आपके पास ऑप्शन है, आप इसे बंद भी कर सकते हो। अब जैसे आप एक बार ब्रेक प्रेस करोगे आपका स्कूटर पीछे की तरफ ऑटोमेटिक धकेला नहीं जाएगा। आप वापस से ब्रेक प्रेस करोगे या फिर एक्सेलरेटर प्रेस करोगे तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। नीचे की तरफ आता है यहाँ पे स्किड कंट्रोल। सिर्फ नाम स्किड कंट्रोल दिया है एथर ने, लेकिन ये है एक तरह से ट्रैक्शन कंट्रोल ही। आपके टायर्स का जो ट्रैक्शन है वो बना के रखता है। अब जैसे कि कुछ इस तरह की जगह है जहाँ पे सपोज स्कूटर में काफ़ी ज़्यादा पावर है, आपके स्कूटर का टायर वहाँ पे स्लिप ना हो, तो ट्रैक्शन कंट्रोल काम क्या करता है, आपके व्हीकल की स्पीड को थोड़ा सा कम करता है। इतनी कम करता है कि आपके टायर्स का जो ट्रैक्शन है वो सरफेस पर बन जाए। देन आता है हमारे पास ऑटो इंडिकेटर। तो होता क्या है, ये है असल में ऑटो इंडिकेटर ऑफ। अगर आप सपोज राइट साइड का इंडिकेटर देके टर्न हो जाते हो तो आपका ऑटोमेटिक जो इंडिकेटर है वो टर्न करने के बाद बंद हो जाएगा। और एक चीज़ और है, सपोज मैं सीधा ही जा रहा हूँ काफ़ी देर से और मैंने फालतू में इंडिकेटर दे रखे, तो एक समय मतलब करीबन शायद 14 सेकंड तक ये इंडिकेटर चलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये वाले फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर और सेफ्टी के तौर पे देखे जाए ये फीचर्स काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। एक और फीचर ये है, अगर आप कभी भी सडन ब्रेकिंग या पैनिक ब्रेकिंग अप्लाई करते हो, आपकी जो रियर की ब्रेक लाइट है वो काफ़ी फास्ट ब्लिंक करने लग जाती है। एक तरह से जो ब्लिंकर मोड है वो ऑन हो जाता है, जिसमें क्या होगा, पीछे से अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो वो अलर्ट हो जाएगा कि आपने जो इमरजेंसी ब्रेक है वो अप्लाई किए। देन यहाँ पे आपको जो गाइड मी होम लाइट है वो मिल जाती है। जैसे आपने व्हीकल को बंद करके जाते हो तो 14 सेकेंड तक आपकी जो फ्रंट की DRLs है, जो लाइट्स है, वो ऑन रहेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। चाहो तो इस फीचर को भी आप बंद कर सकते हो, मतलब सभी फीचर्स के आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो आप इन्हें बंद कर दो या ऑन कर लो। उसके बाद में ऑप्टिमाइज चार्जिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है फॉल सेफ। सपोज मैं राइड कर रहा हूँ और एक्सीडेंटली मेरे से ये स्कूटी गिर जाती है, और अब अगर मैं इसे उठाता हूँ तो अगर गलती से मैंने ये प्रेस कर दिया तो ये तो भाग जाएगी। नहीं भाई, ये चीज़ इस स्कूटर के साथ नहीं होगी। ये जो एक्टिवा खड़ी है इसके साथ ये चीज़ हो सकती है, पर यहाँ नहीं होगी।
अगर ये स्कूटर आपसे कैसे भी गिर जाती है तो इसका भाई जो मोटर है वो यहाँ पे पावर कट उसका हो जाएगा। जैसे आप स्कूटर को वापस खड़ा करोगे उसके बाद में वो मोटर स्टार्ट होगी, अदरवाइज वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर मुझे इसमें लगा। सो गाइज ये था इस एथर इलेक्ट्रिक रिस्ता स्कूटर का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। हर एक चीज़ मैंने काफ़ी बारीकी से डिटेल में आराम से समझाई है कि कहीं भी आपको कहीं भी डाउट ना हो। कुछ भी चीज़ अभी भी अगर आपके मन में रह जाती है आप मुझे आराम से कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो। मैं 24 घंटे बैठा हूँ आपका रिप्लाई करने के लिए। साथ में अगर आपको शोरूम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आप इजीली इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्कूटर के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।